लंदन, जहाँ के पॉश एरियाज में आपको कुछ ऐसे बिल्डिंग्स और मैंशंस दिखेंगे जिसमें है स्पेशल फोर्सेस के द्वारा ट्रेन किए गए सिक्योरिटी गार्ड्स, हाई फोर्टिफाइड वॉल्स, बुलेट प्रूफ ग्लासेस और ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स। लेकिन फिर भी इनमें से बहुत सारे बिल्डिंग्स में कोई नहीं रहता और जो लोगों ने मिलियंस ऑफ पाउंड्स की प्राइस में इन लग्जरी बिल्डिंग्स को खरीदा है, उन लोगों में इंडियन फ्रॉड बिजनेसमैन विजय माल्या, ललित मोदी और नीरव मोदी जैसे कई लोगों का नाम भी है। पाकिस्तान के टॉप लीडर्स जैसे नवाज शरीफ और मिलिट्री जर्नल्स भी ब्लैक मनी से लंदन में प्रॉपर्टीज ओन करते हैं और इससे भी ज्यादा क्वांटिटी में करप्ट रशियन बिलियनर्स ने अपने बेनाम वेल्थ को लंदन के प्रॉपर्टीज में छुपाया है। और भी कई देशों के करप्ट पॉलिटिशियंस, हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बिजनेसमैन हैं जो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके शेल कॉर्पोरेशन के नाम पे इन प्रॉपर्टीज को खरीद लेते हैं। 2019 में ग्लोबल विटनेस के एनालिसिस के द्वारा ये पाया गया है कि यूके में एटलीस्ट 90,000 ऐसे प्रॉपर्टीज है जिन्हें शेल कंपनीज के द्वारा एनोनिमसली खरीदा गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि शेल कंपनीज क्या होती है और कैसे फाइनेंशियल क्रिमिनल्स अपने ब्लैक मनी को लंदन की मदद से व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं। शेल कंपनीज बेसिकली ऐसी कंपनीज होती है जो कोई एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं बनाती। ज्यादातर ये कंपनीज सिर्फ पेपर में होती है और इनका कोई रियल बिजनेस या रेवेन्यू नहीं होता। शेल कंपनीज को ज्यादातर केसेस में उनकी ओनर्स की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, टैक्सेस से इलीगली बचने के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। तो अब समझते हैं कि लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है और लंदन दुनिया का ब्लैक मनी कैपिटल कैसे बना। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश एम्पायर कोलैप्स होने लगा था। इंडिया और कई और भी देश धीरे धीरे ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट होने लगे थे और 1956 में स्विस कैनाल क्राइसिस के बाद फाइनली ब्रिटेन का एम्पायर स्टेटस खत्म हो गया। इसके बाद यूके के पास कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स ही बचे थे। फिर यूके ने इसका फायदा उठा के इन आइलैंड्स के थ्रू अनरेगुलेटेड ऑफशोर बैंकिंग और यूरो डॉलर मार्केट की मदद से ब्लैक मनी का शैडो एम्पायर बनाया। इन आइलैंड्स की बैंकिंग सिस्टम को इंटेंशनली लेस रेगुलेटेड और सीक्रेटिव रखा जाता है ताकि क्रिमिनल्स अपने ब्लैक मनी को यहाँ की बैंक में स्टोर कर सके और फिर शेल कंपनी या ट्रस्ट के द्वारा घुमा फिराकर यूके के प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सके। 2015 की एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो में कुछ रिपोर्टर्स ने अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके यूके के रियल एस्टेट एजेंट्स को अप्रोच किया और उन्हें कहा कि हम रशियन एलिट्स हैं और हमें लंदन में ब्लैक मनी से प्रॉपर्टीज खरीदनी है। और सरप्राइजिंगली ये लंदन के रियल एस्टेट एजेंट्स इस क्रिमिनल एक्टिविटी में हेल्प करने लगे और ऐसे लॉयर्स भी रेकमेंड करने लगे जिससे ये अपनी आइडेंटिटी हाइड करके शेल कंपनीज के द्वारा लंदन में प्रॉपर्टीज खरीद सके। जब भी दुनिया के दूसरे देश इन आइलैंड्स के बारे में कंप्लेन करते हैं तो यूके की गवर्नमेंट बोलती है कि ये आइलैंड्स इंडिपेंडेंट है इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये झूठ है क्योंकि इन आइलैंड्स के गवर्नर को यूके ही अपॉइंट करता है और यहाँ के लेजिस्लेशन को भी यूके वीटो कर सकता है। 1992 से इंडिया और ब्रिटेन के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। इतने सारे सालों में इंडिया ने ब्रिटेन से एटलीस्ट 28 क्रिमिनल्स को एक्स्ट्राडाइट करने की मांग की है, लेकिन यूके ने इनमें से ज्यादातर क्रिमिनल्स को इंडिया वापस भेजने से मना कर दिया और बाकी के केसेस यूके के कोर्ट में पेंडिंग है और अब तक यूके ने इंडिया में सिर्फ एक ही आदमी को एक्स्ट्राडाइट किया है। यूके की लीगल सिस्टम को इंटेंशनली ऐसे बड़े बड़े फाइनेंशियल क्रिमिनल्स को बचाने के लिए डिजाइन की गई है ताकि उनकी ब्लैक मनी लंदन के प्रॉपर्टीज में रहे और लंदन के बड़े बड़े लॉ फर्म्स और करप्ट पॉलिटिशियंस को पैसे मिलते रहे। दिसंबर 2020 के होम ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार रशियन ब्लैक मनी को सिग्निफिकेंट अमाउंट में यूके के इकोनॉमी में इंजेक्ट किया गया है। डॉइचे बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार 2006 से लेकर 2015 तक एटलीस्ट $129 मिलियन के ब्लैक मनी यूके के ऑफशोर टैक्स हेवन आइलैंड से पास होकर यूके के फाइनेंशियल क्रिमिनल्स के द्वारा इंजेक्ट किया गया है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन ग्लोबलाइजेशन के अनुसार यूके की वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री एटलीस्ट $800 मिलियन की ब्लैक मनी को मैनेज करती है। कई सालों तक यूके में गोल्डन वीजा स्कीम के द्वारा कई करप्ट मिलियनर्स और बिलियनर्स ने यूके में इलीगल कैश को इन्वेस्ट करके वहां की सिटीजनशिप को हासिल किया है। फॉर एग्जाम्पल, अजरबैजान के स्टेट बैंक के फॉर्मल चेयरमैन की वाइफ जो गोल्डन वीजा स्कीम की रेसिपेंट थी, उन्होंने यूके में 16 मिलियन पाउंड की शॉपिंग की और 22 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी खरीदी थी। इतने सारे पैसे उनके हस्बैंड के ऑफिशियल गवर्नमेंट के सैलरी से कई गुना ज्यादा थे। इसीलिए यूके को फाइनेंशियल क्रिमिनल्स के लिए सेफ हेवन भी माना जाता है। कई बार यूके के कोर्ट्स ह्यूमन राइट्स का एक्सक्यूज देके फाइनेंशियल क्रिमिनल्स को एक्स्ट्राडाइट होने से बचा लेते हैं। यूके के गवर्नमेंट ने आज तक जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए अपोलोजाइज भी नहीं किया है। इसमें उनको ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन नहीं दिखता, लेकिन फ्रॉडस्टर्स और उनके ब्लैक मनी को बचाने के लिए ह्यूमन राइट्स का बहाना बनाते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम के ज्यादातर आर्टिफैक्ट्स दूसरे देशों से चोरी किए हुए हैं, लेकिन ब्रिटिश म्यूजियम से भी ज्यादा स्ट्रेंज और सीक्रेटिव है वेटिकन के सीक्रेट आर्काइव्स। उनके बारे में और वेटिकन की स्ट्रेंज आर्मी के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं और मैं आपको वही मिलूंगी। टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।